बायो की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के हम 5 पेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अब तक बाइनोमियल, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स स्टार्ट कर दिया था। लिनस यूज्ड सिस्टमा नेचरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लिनस ने पब्लिश की थी अपनी एक बुक जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, सिस्टमा नेचरा रखा था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और इस सिस्टमैटिक्स के स्कोप को फिर बाद में क्या कर दिया था, और भी बढ़ा दिया था, और इसमें क्या क्या इंक्लूड कर दिया था, आइडेंटिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचान करना, नोमेनक्लेचर, उसका नाम रखना, एंड क्लासिफिकेशन, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स में सिर्फ हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब नहीं करते, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन इसके साथ में क्या करते हैं, जो उनकी पूर्वज थे उनके साथ उनकी कैसी रिलेशनशिप रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। आपस में भी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है, और उनके पूर्वज, उनसे पहले वाली जनरेशन थी, उनके साथ रिलेशन डिस्क्राइब किया जाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। Classification is not a single step process but involve hierarchy of step in which each step represent a rank or category। जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, लेकिन में क्या है, हायरार्ची ऑफ स्टेप है, मतलब बहुत सारे स्टेप है, जिसको फर्स्ट ये फॉलो करना, देन सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसे 1 बाय 1 अलग अलग स्टेप को फॉलो करते हैं, और हर एक स्टेप को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रैंक या फिर कैटेगरी का नाम देते हैं। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है ये किसके लिए बनाई गई है, टैक्सोनॉमी के अंडर बनाई गई हैं, इस वजह से इन सभी कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, और ये सारी कैटेगरी इकट्ठे मिलकर क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहलाती है। देखो समझो हायरार्ची क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ऐसे बनके तैयार होता है। तो ऐसे ही टैक्सोनॉमी में भी क्या होता है, पहले कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो कैटेगरी सबको इकट्ठा करके एक जैसी कैटेगरी को एक बड़ी टैक्सा के अंदर लाया जाता है, फिर और भी बहुत सारे टैक्सा उस लेवल पे इकट्ठे किया जाते हैं जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे उनको, और फर्दर हायर टैक्सा के अंदर ग्रुप किया जाता है। तो ऐसे ही जैसे सेल का ग्रुप होकर टिश्यू बन गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी को ग्रुप कर करके अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्सा या फिर कैटेगरीज बनाई जाती हैं। तो उससे एग्जाम्पल से समझो इस हायरार्ची को, वहां पे भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये क्या है, एक हायरार्ची है। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। जो हर एक कैटेगरी है यहाँ पे वो क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक यूनिट है किसकी, क्लासिफिकेशन की। एक हर एक ये अलग अलग यूनिट को इकट्ठा करके, कैटेगरीज को इकट्ठा करके कंप्लीट हमारी टैक्सोनॉमी हायरार्ची बनती है, और ये हर एक कैटेगरी एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट करती है, जिसको प्लूरल में हम टैक्सा कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्चीज कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने टैक्सोनॉमिक हायरार्ची को एक्सप्लेन करने के लिए। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। अब इंसेक्ट है, इंसेक्ट एक ग्रुप है जिसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या हो, 3 पेयर ऑफ लेग्स हो, और ये पेयर आपस में क्या हो, ज्वाइंड हो। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस बी गिवन अ रैंक और कैटेगरी। इसका मतलब क्या है, इंसेक्ट एक क्या है, रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, और एक कैटेगरी में एक रैंक के अंदर रख सकते हैं। पहचान क्या है, 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। कैन यू नेम अदर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही हम और भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को नेम कर सकते हैं। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। अब यहाँ पे जो हम ये ग्रुप कह रहे हैं ना, बार बार वर्ड ग्रुप को लिया जाता है, वो ग्रुप क्या है, वो ग्रुप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और जो ये कैटेगरी है वो क्या शो करती है, वो रैंक शो करती है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग रैंक, स्पाइसीज वगैरह। ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट, और हर एक रैंक यहाँ पे, या फिर टैक्सोन कह लो, रैंक कह लो, कैटेगरी कह लो, ये सब कुछ क्या शो करता है, ये शो करती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्हीं रैंक की यूनिट को इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं।
These taxonomic group or categories are distinct biological entity and not merely morphological aggregates. और ये क्या होती हैं? Distinct biological entity होते हैं, मतलब एक्चुअल में ये होती हैं, ये नहीं कि कोई morphological aggregates है कि ये मान लो कि वैसे ग्रुप बना दिया है। morphological मतलब बाहर से ही दिखने का ग्रुप नहीं, इसमें एक्चुअली ये क्या है? एक बायोलॉजिकल एंटिटी है। एंटिटी का मतलब कोई चीज बायोलॉजिकल जो लिविंग हो। टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पाइसेस। अब ये हमें 7 टाइप की टेक्सोनोमिक कैटेगरीज शो की गई हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी क्या है? स्पाइसेस है, फिर जीनस आता है, फिर फैमिली आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आती है और उसके बाद आता है फाइलम, तो एनिमल के लिए, और डिवीजन प्लांट के लिए यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी कैटेगरी इस हायरार्की में क्या है? किंगडम। All organism including those in plant and animal have species as the lowest category। और इन सभी organism में प्लांट किंगडम में हो या फिर एनिमल किंगडम हो, इनमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पाइस की है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। अब हमारे दिमाग में आता है कि इन अलग अलग कैटेगरीज में, किंगडम वगैरह, स्पाइसेस वगैरह में हम कैसे कैसे उनको रखेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दी नॉलेज ऑफ करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली जरूरत क्या है कि हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसके क्या क्या करेक्टर हैं, क्या क्या गुण हैं उसके। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इससे फायदा क्या होता है? ये फायदा ये होएगा कि अगर हम उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाएगा तो हम ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं या फिर उनके बीच में हम डिसिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं, जिससे हम एक जैसे ग्रुप, एक जैसे गुण वाले, एक जैसे करेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर प्लेस कर सकते हैं। स्पाइसीज टेक्सोनोमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी एज स्पाइसीज। अब सबसे पहले कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम। सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पाइसीज है। और टेक्सोनोमिक स्टडी में स्पाइसीज क्या होता है? एक ऐसे ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जिस सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो, बेसिक कैरेक्टर प्रेजेंट हो। जैसे कि इंसेक्ट में देखा था हमने, क्या था? 3 पेयर ऑफ लेग। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पाइसीज फ्रॉम the other closely related species based on the distinct morphological differences। हम एक स्पाइस को, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को दूसरे स्पाइस के ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ, बाहर से ही देखने में, मोर्फोलॉजिकली, मोर्फोलॉजी मतलब बाहर से ही देखने में हमें साफ सुथरा डिफरेंस पता चल सकता है। लेट अस कंसीडर मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो एंड पेंथरा लियो लायन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए, देखो ये बायोलॉजिकल नेम है, हमें पता है मैग्नीफेरा इंडिका किसका है? मैंगो का है। सोलेनम ट्यूबरोसम ये किसका है? पोटैटो का। एंड पैंथरा लियो लायन का है। इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये क्या है? स्पाइसेस के नाम है। अब देखो लियो, लायन को हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना पोटैटो से, ऐसे ही पोटैटो को हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे? मैंगो से। तो मोर्फोलॉजिकली एक स्पाइस को दूसरी स्पाइस से डिस्टिंक्ट किया जा सकता है। All the 3 names, indica, tuberosum and leo, represent the specific epithet, while the first word magnifera, solanum and panthera are genera and represent another higher level of taxonomic category। अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जनरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड वर्ड है वो स्पाइस को रिप्रेजेंट करता है। जो स्पाइस है उससे हायर लेवल की कैटेगरी कौन सी है? जनरा है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पाइस इंक्लूड हो सकती है जिसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो, बट हैविंग मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। पर कौन से वाली होंगी एक जीनस के अंदर? जिनके बाहर से देखने में एक जैसी दिखती हों। फॉर एग्जाम्पल, Panthera has another specific epithet called tigress, and Solanum include species like Nigrum and Milongena। अब देखो जो पैंथरा है उसके अंदर हमने क्या देखा? अभी लायन स्पाइस इंक्लूडेड थी और उसके अंदर टाइग्रेस, टाइगर की स्पाइस भी इंक्लूडेड होती है। लायन और टाइगर
क्या होते हैं, दोनों सेम कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं और काफी ज्यादा सिमिलरिटीज होती हैं इन मॉर्फोलॉजिकली बाहर से ही देखने में। इनकी बॉडी टाइप एक जैसा होता है। ऐसे ही सोलेनम हो गया। सोलेनम के अंदर जो हमने क्या पढ़ा था कि पोटैटो होता है, स्पाइस इंक्लूड, इसके साथ साथ निग्रम भी इंक्लूड कर रखा है इन्होंने और मिलोंगेना भी इंक्लूड कर रखा है। सो इसमें जो एग प्लांट होता है वो भी पोटैटो जैसा ही होता है कुछ शेप में बाहर से देखने के लिए, ठीक है। मकोई होता है वो भी क्या होता है, पोटैटो जैसा ही होता है। इस वजह से उनको सोलेनम जीनस के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा 6th पेज। बायो की एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन ऐसे ही समझते रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।